71 में ही 3 पोस्टिंग। कश्मीर, असम, पीस कीपिंग में अफगानिस्तान और फिर कारगिल। ब्रेवो कर्नल, आर्मी से आने के बाद दिन कैसे कटता है? मुझे तो रिटायरमेंट के बाद बहुत दिक्कत होती है। मेरा दिन पापा ले जाओ ना इसे, मुझे भूख नहीं लग रही है, प्लीज। नो पियो। पापा, घर पे काम करने के लिए चंदन है ना? बच्चा अगर होनहार हो और हाँ हाँ, लायक ईमानदार हो तो पिता को भी उसके छोटे मोटे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। हम्म त्वमेव माता च पिता तुम्हें। अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा चलो पापा, मैं चलती हूँ। हम्म अ, अच्छा पापा, एनजीओ के चक्कर में ज्यादा एक्सर्ट मत कर लीजिएगा। हम्म बच्चों के आते ही आपको कुछ नहीं सूझता। अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा। सो कोई भी धर्म हो, सबकी इज्जत करो, मगर सबसे ऊपर है इंसानियत। उससे ऊपर कोई भी धर्म नहीं। तो बच्चों, हमें सारी जिंदगी क्या याद रखना है? मेहनत, ईमानदारी, इंसानियत। वेरी गुड। शाम को मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। टिल देन डोंट मिस मॉम एंड आर्मी टू मच, प्लीज। दुर्गा चाहे लाख मना करे, पर मैं हर रोज अपनी आर्मी और अपनी पत्नी को याद करता, और याद करते करते अपनी मूंछों को ताव देता, और रोज कैसे दिन कट जाता था पता ही नहीं चलता था। थैंक यू। कर्नल, तुमने भरपूर जिंदगी जी है रिटायरमेंट के बाद भी, फिर ये प्रेसिडेंट को लेटर क्यों? क्योंकि मूंछों को अपने हाथ से ताव देने का मजा ही अलग है। यू नो पापा, दिस इज नॉट राइट एंड आई वॉन्ट लेट इट हैपन। पापा बच्चों को स्लम एरिया में पढ़ाया करते थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। बच्चों ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और मुझे बुला लिया। बहुत बार ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे कई बार इंजेक्शन के लिए कह चुके हैं। जब मैंने उन्हें मना कर दिया तो मुझे बिन बताए अपने ट्रेन किए हुए ऑफिसर को बुला लिया टू शूट हिम। हम में से किसी से भी उनकी ये हालत देखी नहीं जाती, मगर कोई करे भी तो क्या करे। पर सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने इस हालत में ये लेटर लिखा कैसे होगा? शायद
जो बच्चे उनसे कभी कभी मिलने आते हैं उनसे कह के पोस्ट करवा लिया हो, बट आई वॉन्ट लेट दिस हैपन। ऐसे केसेस में एप्लीकेंट की सुनवाई होती है मिस दुर्गा। आई नो द लॉ सर, बट ही इज माई फादर। आई अंडरस्टैंड। इस लेटर के बाद ही हम सब लोगों की ये कमेटी बनाई गई है। इसके हर पहलू को देखकर समझकर ही फैसला लिया जाएगा। ये लेटर की कॉपी है, हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े। फॉर योर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। महामहिम, मेरा नाम रिटायर्ड कर्नल भीष्म राठौर है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा पाया। इस 35 वर्ष के अविस्मरणीय सफर में मैंने कश्मीर से लेकर असम तक, 70 के युद्ध से लेकर कारगिल तक सब देखा है और दुश्मन का डटकर सामना किया है, जिसके लिए कई बार सम्मानित भी हुआ। मगर जो काम दुर्गम ऊंचे पर्वत न कर पाए, दुश्मन के हमले न कर पाए, वो पैरालिसिस के एक स्ट्रोक ने कर दिया। महामहिम, मैं कई सालों से बिस्तर पर निश्चल पड़ा हूं। कई सालों के उपचार के बाद भी मैं बिस्तर पर स्थिर हूं। जिन कदमों से हजारों मील का सफर किया, आज वो पैर कुछ मीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाते। जिन हाथों से दुश्मन का खून बहाया, आज वो हाथ पानी का गिलास तक नहीं उठा पाते। मेरे परिवार ने मेरी सेवा को अपना धर्म बना लिया है, परंतु इस तरह का जीवन अर्थहीन है। इसलिए मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे यूथनेशिया के लिए अनुरोध करता हूं। महामहिम, ये भीष्म आपसे इच्छा मृत्यु की अनुमति, सहमति और सहायता चाहता है। वेटिंग फॉर योर डेडलिएस्ट रिप्लाई, रिटायर्ड कर्नल भीष्म राठौर।